रिमझिम की जिंदगी में उस वक्त सबसे बड़ा तूफान आता है जब समीर की सौतेली बहन की धमाकेदार एंट्री होती है। आते ही पूरे महल का माहौल बदल जाता है। हर किसी को लगता है कि अब घर में सिर्फ लड़ाई, ड्रामा और नफरत ही देखने को मिलेगी। लेकिन तभी समीर की दादी रिमझिम के सामने एक ऐसा चैलेंज रख देती हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दादी साफ कह देती हैं कि अगर रिमझिम समीर और उसकी सौतेली बहन के बीच का रिश्ता सुधार दे तो वह उसे दिल से अपना लेंगी। बस फिर क्या था? रिमझिम इस चैलेंज को अपनी इज्जत और प्यार की लड़ाई बना लेती है। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ थी। समीर की सौतेली बहन बेहद नखरे वाली, जिद्दी और शरारती निकलती है। वह हर पल रिमझिम को परेशान करती है, उसे तंग करती है और उसकी सब्र की परीक्षा लेती रहती है। दूसरी तरफ अविका ये सब देखकर टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि रिमझिम अब उसे भूल चुकी है और यहीं से रिश्तों में दूरी और गलतफहमियों का नया खेल शुरू हो जाता है। फिर कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़, जहां एक तरफ समीर और अविका अकेले पड़ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ रिमझिम और समीर की सौतेली बहन के बीच गहरी दोस्ती होने लगती है। अब हर सीन में प्यार वाली नोकझोंक, तकरार और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन समीर अब भी मानने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में रिमझिम से कह देता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसे और उसकी सौतेली बहन को कभी एक नहीं कर पाएगी। लेकिन शायद समीर को भी अंदाजा नहीं था कि रिमझिम का प्यार और सच्चाई धीरे धीरे सबका दिल जीतने वाली है। समीर की सौतेली बहन खुद रिमझिम का साथ देने लगती है और दोनों मिलकर समीर और अविका को खूब परेशान करते हैं। इसी बीच समीर का गुस्सा भी बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि रिमझिम सिर्फ दादी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रही है। वह कह देता है कि दादी कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है। धीरे धीरे समीर और रिमझिम एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। दोनों के बीच नया प्यार जन्म लेने लगता है। दादी भी दूर से ये सब देख रही होती हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि रिमझिम सच में इस परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और पहली बार दादी के दिल में रिमझिम के लिए भरोसा पैदा होता है। फिर आता है वो इमोशनल पल जिसने पूरी कहानी बदल दी। जब समीर और उसकी सौतेली बहन के बीच प्यार और अपनापन बढ़ने लगता है, तो दादी का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वह सबके सामने रिमझिम को गले लगाती हैं, अपने सोने के कंगन उसे देती हैं और ऐलान कर देती हैं कि रिमझिम ही इस महल की असली रानी बनने लायक है। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। मोहिनी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर दादी ने रिमझिम को अपना लिया तो अब पूरे महल में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। और बस यहीं से शुरू होती है मोहिनी की सबसे खतरनाक चाल। मोहिनी पूरी कोशिश करती है कि दादी के दिल में फिर से रिमझिम के लिए नफरत भर दे। लेकिन इस बार समीर सब समझ जाता है। पहली बार वह खुलकर रिमझिम के साथ खड़ा हो जाता है और मोहिनी को साफ शब्दों में कह देता है कि अब कोई भी रिमझिम को इस महल से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वह सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि इस महल की रानी है। ये सुनते ही मोहिनी की दुनिया हिल जाती है। जिस दादी को वह रिमझिम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी, वही दादी अब रिमझिम की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मोहिनी अपनी आंखों से देखती है कि समीर भी अब पूरी तरह रिमझिम से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ दादी का दिल भी बदल चुका है। अब वह हर कदम पर रिमझिम का साथ देती हैं। इसी वजह से समीर और दादी के बीच की पुरानी नफरत भी खत्म होने लगती है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और परिवार में पहली बार सच्ची खुशियां लौटती दिखाई देती हैं।
लेकिन मोहिनी अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है और यही अकेलापन उसे और खतरनाक बना देता है। गुस्से और नफरत में जलती हुई मोहिनी अब एक ऐसी साजिश रचती है जो सबको हिला देगी। इस बार उसका निशाना सिर्फ रिमझिम को बदनाम करना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोहिनी अपनी इस खतरनाक चाल में कामयाब हो जाएगी या फिर आखिरी वक्त पर समीर अपनी रिमझिम को बचा लेगा?